I was not expecting this kind of production quality। जब बीबी ने पहली बार अनाउंस किया था कि वो अपनी इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को लेकर पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने जा रहा है तो काफी हैरानी हुई थी कि भाई इतने ऐसा यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से इसे कितना आगे तक खींच के ले ही जा सकता है। मगर कॉमेडी जॉनरा की यही तो खास बात होती है कि भाई कोई हाई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई परमानेंट कैरेक्टर चेंज नहीं, बस कहानी को एज एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप से पुश करते रहिए और रोजमर्रा की परेशानियों और ड्रामा में कहीं ना कहीं कॉमेडी निकल ही जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। अब जहां बात रही इसी कहानी की तो भाई बात सिंपल सी है। भुवन अपनी ये मिडिल क्लास वाली लाइफ कंप्लेंट्स के साथ बिता रहा होता है, मगर उसकी जिंदगी पलट तब जाती है जब उसके पापा बबलू को 11 करोड़ की लॉटरी लगती है। अब ये लॉटरी उसकी जिंदगी में, उसके पूरे परिवार की जिंदगी में कई सारे उमंग के साथ कई सारा केओस भी लेकर आ रहा होता है और ये पूरी कहानी एक रोलर कोस्टर बन जाती है अप्स एंड डाउन्स के साथ। सीरीज में हमें दिखता है कि हमें कई सारे सवालों के जवाब दे रही है कि जैसे कि भुवन की हमें तारा रंपम वाली लव लाइफ के बारे में जानने को मिलता है, समीर की फक लाइफ के बारे में जानने को मिलता है इलैबोरेटेड होके, थैंक गॉड। और ये भी पता चलता है कि भाई उसके बाप की ऐसी कौन सी नौकरी है जो उसे फेस्टिवल के दौरान में ही बैंकॉक की ट्रिप देती है, बिजनेस वाली। खैर ये सारा लफड़ा भी इन्हीं से चालू होता है। इनकी नौकरी चली जाती है, मिन्नतें करते हैं, परेशान होते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हुए एक लॉटरी ले ही लेते हैं कि जब कुछ सब कुछ तो हार चुके हैं तो कम से कम कुछ हो ही जाए, देख लेते हैं। और हो भी जाता है, इनकी लॉटरी लग जाती है। मगर इस खुशी के माहौल को गम में बदलने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि भाई ढेर सारे पैसों के साथ आते हैं ढेर सारे दुश्मन। बबलू जी का हो जाता है एक्सीडेंट और कहानी फिर से एक सेंटिमेंटल इमोशन के साथ आगे बढ़ती रहती है, मगर ज्यादा देर तक नहीं। अब जैसे अपन को ट्रेलर में ही देखने को पता चला था कि बैंचो के कहने पे कि भाई तू सब कुछ तो खो चुका है, दैट मींस की लॉटरी भी। तो उसके ऊपर भुवन अपने बाप का खून और मां की आंसुओं का बदला लेने के लिए जय माता दी इन्वेस्टिगेशन पे निकल जाता है अपने 3 चमन चार्मिंग दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई सब मेहनत तो कर रहे होते हैं मगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता क्योंकि अभी बच्चे ही हैं। और उसी सब के बीच में मसीहे की तरह आते हैं अपने टीटू मामा। भुवन के साथ साथ पूरे शहर में हो चुका है हल्ला कि भाई लॉटरी इन्हीं को लगी हुई है क्योंकि इनकी मम्मी जी भी भाई सबके सामने बाबू भैया की तरह ढिंडोरा पीट रही हैं। अब जहां बीबी अपने ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा है, मगर लीसा को छोड़कर यार सीजन 2 में लेकर आना, इंटरनेशनल जाना पड़े मेरे को फर्क नहीं पड़ता मगर मेरे को चाहिए। अब देखो ये कहानी ओवरऑल एक इडियट प्लॉट रखती है, मतलब कि एक अच्छे सेंस में, मतलब कि इस तरह की कहानियों की दुनिया जनरली इडियट ही होती है, जो कि इस तरह की कहानियां बस इसी सेंस में आगे बढ़ती रहती हैं कि भाई अपना कैरेक्टर, उससे जुड़े हुए आसपास के कैरेक्टर प्लस उसका एनवायरमेंट सब इडियट ही हैं, जस्ट लाइक कि अपने सिटकॉम्स। इसीलिए तो इसकी मेजर कहानियां अपने को यार ट्रेलर में ही बता दी गई क्योंकि इसकी कहानी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका बस एक ही मोटिव होता है कि हमें एंटरटेन करना कॉमेडी या फिर ड्रामा के थ्रू। अब भाई बीबी की स्टाइल में एक तो थोड़ी सी स्पेशल सी बात है कि वो अपने स्टाइल में एक सेंटिमेंटल इमोशंस डालने की कोशिश करता है अपनी कहानियों में, लेकिन उसके लिए सीरीज देखो क्योंकि गुरु कहानी का कोई मतलब नहीं है, वो कॉमेडी तुम्हें फील करनी है खुद अकेले पर्सनली। इसके अलावा इस सीरीज की सबसे खास बात ये लग रही है इसका डायरेक्शन, मतलब कि यार जिस तरीके से इन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ सीजी को यूज किया है मिनिमलिस्टिक नेचर में, वो भी इस तरीके से कि फेक नहीं लगता। गुरु कमाल का है। टू बी ऑनेस्ट यार कमल हसन की याद आ गई, मतलब कि 10 अवतार के दौरान में 10-10 कैरेक्टर एक साथ प्ले करेंगे, मतलब कि हम तुम सच जानते हैं लेकिन इस तरीके से चीजें ज्यादातर अपन को देखने को नहीं मिलती। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो कि बेस्ट है। और हाँ, इसकी एक और हैरान करने वाली बात ये निकल के आती है कि इसके कैमियोस जो कि कई सारे तरीकों से आए हैं, टीवीज, यूट्यूब और मीम से भी, मगर यार इसकी क्वालिटी मतलब कि 4K में बीबी ने अपलोड किया हुआ है और समझ में भी आ रहा है कि अब तक की टॉप नॉच बेस्ट है। मतलब कि यार हाँ भाई अपने टीवीएफ वाले और टाइमलाइनर्स वाले भी ऐसी तरीके के कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और उसके डायरेक्टर ने भी कई सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस के भी एपिसोड्स को डायरेक्ट किया हुआ है। मगर इस सीरीज की बिहाइंड द सीन्स की सबसे इंपावरिंग बात यह है कि किसी इंडिविजुअल क्रिएटर्स के प्रोडक्शन हाउस से इस तरीके की, वो भी इंडस्ट्री लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो कि उम्मीद देता है कि अभी कुछ बाकी है जान। इसके अलावा तुम्हारे बीबी के ढिंडोरा को लेकर क्या सारे ओपिनियंस है उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताना। मैं जानता हूं कि भाई बीबी को कई सारे लोग पसंद करते हैं, कई सारे लोगों का इंस्पिरेशन भी बना है और मैं भी शायद मेरा भी इंस्पिरेशन था यूट्यूब शुरू करने का। खैर वो सारी मेरे पुराने पाप की वीडियोस तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, मगर आप सब अपने ढिंडोरे के एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर बताइए कि आप क्या फील करते हैं इसको लेकर। कमेंट से उसके बारे में मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे मैं भी ये सारी वीडियोस अब वहां पे भी अपलोड करना चालू कर चुका हूं, वो भी अलग तरीके से एडिट करके विद प्लस कैप्शंस। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और बताना आपको कैसा लगा। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।